आज मैं पुनः कक्षा 9 के इस वीडियो टॉपिक में कक्षा 9 की गणित के अंतर्गत कड़ियों का गुणनफल पर हम पर चर्चा करेंगे। तो आप देखें, कड़ियों के गुणनफल और भागफल की प्रक्रिया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कड़ियों के गुणनफल में या भागफल में सदैव कड़ी घात आपके बराबर किए जाते हैं। जब कड़ी घात आपका बराबर होगा तभी आप उन कड़ियों को आपस में आप गुणा कर सकते हैं या उनका आप जो भी है आप भागफल कर सकते हैं। तो उसके गुणनफल के अंतर्गत देखिए, आपका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है कड़ी में 2 गुणे कड़ी घाते 3 कड़ी 2 गुणे कड़ी घाते 4 कड़ी में 2 आपका लिखा हुआ है। अब इसकी कड़ी घात 2 है, इसकी आपकी 3 है, इसका आपका 4 है। अब यहाँ लिखेंगे आप, तो मैंने बताया कि इनका आप लस लेंगे। तो आप ध्यान दें, 2, 3 तथा 4 का लस 2, 3 तथा 4 का आपका लस आपका हो गया 12। अब जब इनका 12 हो गया तो इनके आप सबकी कड़ी घात बराबर आप करेंगे। इसलिए आप ध्यान दें, कड़ी में 2, इसकी कड़ी घात 2 छिपी हुई है, बराबर कड़ी घात 12 कड़ी में। अब इसकी कड़ी घात 2 है, इसके लस में भाग देंगे। तो आप जब लस में भाग देंगे तो आप 2 से आप 12 में भाग देंगे, आपका 2 6 12 6 होगा। अब इस 6 का कड़ी के अंतर्गत कड़ी घात 2 है, 2 पर 6 का, अर्थात इसे लिख सकते हैं कड़ी घात 12 कड़ी में 2 का आप 6 बार गुणा करेंगे। तो जब 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो आप देखें, गुणा करने आप जब 2 का आप 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात जब आपका आपने 2 का 6 बार गुणा किया तो आ गया है आपका 64 हो गया। इसी प्रकार आप पुनः इसको आप बराबर करें, कड़ी घाते 3 कड़ी में 2 बराबर कड़ी घात 12 हो गया कड़ी में, ये भी 2 है आपका। आज इसके कड़ी घात से इसके लस में आप भाग देंगे, लस है आपका है 12, 3 4 12, 3 4 12 आपका हो गया 3 4 12। तो 3 से आपने 4 में भाग दिया, तो जब 3 से आपने 3 4 12 4 हो गया। अब 2 पर 4 की घात आप लाएंगे, बराबर कड़ी घात 12 कड़ी में। अब आप 2 का आप 4 बार गुणा करेंगे। तो जब आप 2 का 4 बार गुणा करें तो देखें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात इसका मान हो गया आपका 16, अर्थात कड़ी घात 12 कड़ी में 16 हो गया। पुनः अब अगला पद है 4 कड़ी घाते 4 कड़ी घात 4 कड़ी में 2। अब इसको भी आप बराबर करेंगे। तो अब आप इसकी कड़ी घात इसकी भी 2 है, अब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 या 12 3 हुआ, 3 को इस कड़ी का 2 पर 3 की घात लगाएंगे। अब 2 का आप 3 बार गुणा करेंगे। तो जब 2 पर 3 बार गुणा करेंगे तो देखें 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात हो गया कड़ी घात 12 कड़ी में आपका हो गया आपका 8 हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो मान आपके थे, आपने इनकी सबकी कड़ी घात आपने बराबर कर लिया। जब आप कड़ी घात बराबर कर लेंगे तो अब इनका आपको गुणनफल करना है। इसलिए जब आप गुणनफल करेंगे तो आप देखें, कड़ी में 2 गुणे कड़ी घात 3 कड़ी में 2 गुणे कड़ी घात 4 कड़ी में 2 बराबर। अब ये मान आप इसका रखेंगे, सारे मान कड़ी घात 12 कड़ी में 64 गुणे कड़ी घात आपका जो है 12 कड़ी में 16
गुणे काड़ी घात आपका जो है, इसका भी काड़ी घात आपका है, काड़ी घात 12, काड़ी में आपका 8 हो गया है आपका, काड़ी घात आपका 8। अब इस सब का आप देखिए, सब की काड़ी घात आप बराबर हो गए हैं। अब जब काड़ी घात इनके बराबर हो गए हैं, आप काड़ी घात 12 काड़ी में आप सब का गुणा करें, 64 गुणे आपका 16 गुणे आपका 8 हो गया। अब इन्हें और आप सरल कर सकते हैं तो कर लें। तो आप 64 का यहाँ देखिए घात के रूप में 2 पर 6 घात, ये 2 पर 4 घात, ये 2 पर 3 घात है, अर्थात इसे लिख सकते हैं काड़ी घात 12 काड़ी में अब 2 गुणे 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 2। आप इन्हें गेम गणना कर लें कितने बार है आपको, यानी आप इनका हो गया कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, ये 64 का मान हो गया। फिर आपका है 16, 2 × 4 × 8 × 16 ये हो गए। फिर आपका 8 के मान है 2 गुणे 2, अर्थात यदि आप उनकी घातों को जोड़ेंगे, देखिए 2 पर यहाँ 6 की घात है, यहाँ 4 की घात, यहाँ 3 की घात, 6 4 10 3 13, अर्थात 2 का 13 बार गुणा होना चाहिए। तो 2 का 13 बार गुणा करने पर आप ध्यान दें, गिनती की काउंटिंग कर लें आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। अब इसकी काड़ी घात 12 है, ये देखिए 12 आपका, ये आपका हो जाएगा, इसे यूं लिख सकते हैं हम, काड़ी घात 12 काड़ी में 2 पर 12 की घात गुणे आपका 2। अब इसकी काड़ी घात इस 2 की घात के बराबर हो गया। अब ये घात आप, ये 2 संख्या बाहर आ जाएगी पढ़ने के रूप में, अर्थात ये हो गया 2 इंटू आपका काड़ी घात 12 काड़ी में आपका 2, यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो पुनः यहाँ पे ध्यान दें, यदि आपका कहीं भी काड़ियों का गुणनफल है, चाहे वो यहाँ 3 पद लिखे हों, 2 पद लिखे हों, कुछ भी लिखा हो, तो पहले आप उनकी काड़ी घात आप बराबर करेंगे। जब काड़ी घात बराबर हो जाएंगे तो काड़ीगत राशियों को आप आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर जो मान जो प्राप्त होता है वैल्यू, वही उसका आंसर होता है। तो पुनः हम एक आपको और दूसरा पद ले चलते हैं, आपको जो है दूसरे टर्म में हम आपको एक सवाल और दे देते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल इसी रूप में हम आपको छोटा सा दर्शा देते हैं, मान लीजिए उसका है। तो यहाँ मान लीजिए आपने गुणा किया, उनके फैक्टर बन गए, यानी छोटे छोटे खंडों में टूट गया, आप इनको घातों के रूप में बाहर ले लिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हम गुणनखंड कर गुणा करके उन्हें छोटे घातों में उनकी घातों के बराबर लाना असंभव होता है। तो जब ऐसी हालत में असंभव हो तो उन्हें हम काड़ीगत राशि के रूप में ही रखते हैं, उन्हें काड़ीगत राशि के रूप में ही रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, आपको लिखा हुआ है काड़ी घात 3 काड़ी में 4 गुणे आप काड़ी घात 4 काड़ी में आपका 3, ये आपको गुणा करना है। ये छोटा पद आपको दे दिए। अब आप मान लो ऐसे में है, इनका आपको जो है सरल करना है। तो जब इन्हें सरल करना हो तो पुनः इसी प्रकार आप 3 और 4 का आप लसर ले लेंगे। आप ले लें 3 तथा 4 का लसर, 3 तथा 4 का लसर, और आप हो जाएगा 12, 4 दिया 12 हो गया। जब 12 हो गया तो सेम कंडीशन आप जैसे पहले पढ़े हैं, इसको आपने पढ़ा भी अभी कि उनका आप काड़ी घात आप बराबर करेंगे। तो काड़ी घात बराबर करने में देखें, इसलिए काड़ी घात 3 कौड़ी में 4 इक्वल टू लस 12 है 12, ये काड़ीगत राशि 4 है, काड़ीगत राशि 4 है। अब इसके काड़ीगत से ये आपका जो
कड़ी के घात है, इसके घात से इस लहसन में आप भाग देंगे। तो जब आप इसके लहसन में भाग देंगे तो 3 आपका चौक 12 हो गया। अब आपका जो है 4 पर आपका आ गया 4 की घात, 4 पर 4 की घात। और जब 4 पर 4 की घात हो गया तो कड़ी घात 12 कड़ी में। अब 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो देखें 2 बार जब गुणा करेंगे तो 4 चौक का 16, पुनः 4 चौक का 16, अर्थात 16 में 16 का जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 16 256 हो गया। ये आपका कड़ी घात 12 कड़ी 256 आ गया। पुनः इसी प्रकार इसको आप सरल करें, कड़ी घात 4 कड़ी में 3 इक्वल आपका कड़ी घात 12 कड़ी में। अब आप इसके कड़ी घात से इसके लहसन में भाग देंगे तो आपका 4 यहाँ 12 3 हो गया। अब यहाँ 3 पर आपकी 3 की घात आ जाएगी। ये कड़ी का त्रास 3 है, 3 पर 3 की घात। अब जब आपका 3 पर 3 का घात हो गई तो 3 का आप 3 बार मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करेंगे। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका हो गया 12 कड़ी में आपका 27, 12 कड़ी में 27 हो गया आपका। जब आपका 12 कड़ी में 27 हो गया, अब ये देखिए ये दोनों कड़ी घात आपके बराबर हो गए। जब दोनों कड़ी घात आपके दोनों पदों के बाद बराबर हो गए तो आप इन्हें आप गुणा करें। इसलिए कड़ी घात 3 कड़ी में 4 गुणे कड़ी घात 4 कड़ी में 3। अब कड़ी घात 3 कड़ी में 4 का मान आया हुआ है बराबर करने पर कड़ी घात 12 कड़ी में 256 गुणे कड़ी घात 12 कड़ी में आपका 27। इसका मान ये है, इसका मान है। अब दोनों की कड़ी घात बराबर है तो दोनों की कड़ी घात जब बराबर है तो आप कड़ीगत राशि का आप आपस में जो है गुणा कर देंगे। अब आप कड़ी घात 12 कड़ी में अब कड़ीगत राशि का आप आपस में गुणा करें। 256 गुणे आपका 27। अब 256 गुणे 27। अब इनका इस घात के मान के बराबर फैक्टर नहीं हो पाएगा। जैसा कि पहले सवाल में आपने देखिए फैक्टर कर लिए तो आपने इसका एक परमेय और अपरमेय गुणांक के रूप में आपने पा लिया इसका, लेकिन इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो पाएगा। आप फैक्टर करके अलग से देख भी सकते हैं। तो आप इनको आप गुणा कर दें सीधे। कड़ी घात 12 अब कड़ी में 256 गुणे 27, 256 का आप 27 में गुणा करें। आप अलग आप यहाँ गुणा कर लेंगे तो जब गुणा आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 69 12 अर्थात 6912 6912 आपका होगा। ये इसका मान होगा। इस प्रकार पुनः इस सवाल को आप देख रहे हैं आप कि यदि आपका मान यही है आपका लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया कि जो कड़ी घात है उसका आप लस्य लेंगे, कड़ी घात का आप लस्य लेंगे। लस्य लेने के पश्चात आप उनकी कड़ी घात को बराबर करेंगे। तो यहाँ आप देखें आपका है कड़ी घात 3 कड़ी 4, इसका आपने लस्य लेकर आपने बराबर किया तो 3 चौक 12, 3 से आपने लस्य में भाग दिया 4 आया, कड़ी का त्रास 4 थी, 4 पर 4 की घात हो गई। यानी जो कड़ी घात से भाग देने पाए आएगा मान, उस मान का कड़ीगत राशि पर घात लगाएंगे पावर। तो आपने पावर 4 पर 4 लगाया, इसका आपका गुणनफल आ गया कड़ी घात 12 कड़ी 256। ठीक इसी प्रकार आपने इस पद को आपने सरल किया। जब आप इस पद पर आप सरल करेंगे तो आप ये आपका गया कड़ी घात 3 कड़ी 4। अब आपका जो है गुणे कड़ी घात 4 कड़ी 3 आपने
गुणा किया। अब इसका मान आपका यह है और इस आपका कड़ी घात 4 कड़ी 3 का मान आपका 12 कड़ी 27। ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आप इसके दोनों कड़ी घात आपके बराबर हैं, तो जब दोनों कड़ी घात बराबर हैं तो अब आप कड़ीगत राशियों का आप आपस में गुणा कर लेंगे। तो आप जब गुणा किए तो कड़ी घात 12 कड़ी 956 गुणे 27। जब आपने इसका गुणा किया तो कड़ी घात 12 कड़ी में इसका गुणा किया तो 6912 है। इसका आंसर होगा। आपको कहीं इस प्रकार से आपके गुणा के मान आ जाए या आपको कहीं गुणा के साथ साथ भाग की भी संक्रिया आ जाए सरल करने में, तो आप सदा इस ध्यान देंगे कि आप उनके जो भी मान मैंने अभी अभी आपको बताया कि गुणा और भाग की कणिगत की संक्रिया में सदैव कणी घात आप बराबर रखेंगे। जब कणी घात बराबर कर लेंगे तो प्रश्न के अनुसार जो जैसा आपको आपका इंगित करेगा उसी अनुसार आपको हल करना होगा। इस तरीके से आप इसमें आप उनके कड़ियों के गुणनफल की प्रक्रिया को आप हल कर सकते हैं। हमने आपको पहले ये बताया, अभी भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कणी के गुणनफल और भागफल की संक्रिया में सदैव कणी घात आपको बराबर करने होंगे। जब कणी घात बराबर हो जाएगी तो कणीगत राशियों का गुणा करना तो गुणा कर देंगे, भाग की संक्रिया है तो आप भाग देंगे। लेकिन यदि कहीं भाग और गुणा की संक्रिया एक साथ आ जाए तो जहाँ जैसे आपको है अभी वो ब्रैकेट के अंतर्गत तो पहले उसे गुणा कर लेंगे दोनों पदों को, तब तीसरे पद से आप भाग देंगे। तो आज आप सबको इस संक्रिया में कड़ियों का मैंने गुणनफल और भागफल आज दोनों टॉपिक आज के सिस्टम में मैंने 2 बार आपको समझाया। अब अगले टर्म पर हम आपको इससे कुछ सरलीकरण और जो है हर का परमीकरण बताएंगे। इस पर आप पढ़े रहिएगा। इसके साथ आप सभी छात्रों को हमारे तरफ से धन्यवाद।